अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.2। 4.2 एक्सरसाइज करने से पहले आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले फार्मूले लिख रही हूँ ताकि आप लोग सब वो नोट डाउन कर लें। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये तो आपके हो गए स्क्वायरिंग वाले फार्मूले। और उसके बाद आपके पास फार्मूले आ रहेंगे, क्यूब के फार्मूले आएंगे। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर प्लस बी क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। यहाँ पे प्लस आएगा 3a बी स्क्वायर। ठीक है, और बाकी सब में माइनस आएगा। अब एक फार्मूला आपके पास होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपके पास बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपके पास है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये चीज़ याद रखना, यहाँ पे जब प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आना है, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस आना है। ठीक है, ये फार्मूले अगर आपको आते होंगे तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, वरना मुश्किल ही है क्वेश्चन आए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। 4x की 4 प्लस 81 y की 4। अब ये देखें, ये आपके पास 4 जो है ये 2 का स्क्वायर बन रहा है आपके पास, और 81 किसका स्क्वायर बन रहा है, 9y की 2 का स्क्वायर बन रहा है। लेकिन आपके पास यहाँ पे 2ab नहीं है। अब ये फार्मूला देखें, ये पहला फार्मूला देखें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने बनाना है। अब जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे हम ऐड भी कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। 4x की 4 प्लस 81y की 4 लिखा पहले, फिर मैं इसको लिख देती हूँ 2y की 2 का स्क्वायर प्लस 9y की 2 का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसका क्या बनेगा, यानी अगर 2ab बनाना हो, 2 फार्मूले का a, ये आपके पास 2x का स्क्वायर और ये 9y की 2। ठीक है, ये 2 to the 4, 4 9 the 36, 36 हमने ऐड किया है तो 36x स्क्वायर y स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 2x की 2 प्लस 9y की 2 का होल स्क्वायर बन गया अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। जब इसको क्लोज किया तो ये भी आपके पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab है, 2x की 2 प्लस 9y की 2 का होल स्क्वायर। और ये 36 क्या है, 6xy का स्क्वायर। अब एक दफ़ा इसको हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है जो उसमें ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिख लेना है। ये आपके पास ए का स्क्वायर है, ये आपके पास बी का स्क्वायर है, तो आप इसे लिखेंगे 2x की 2 प्लस 9y की 2 प्लस 6xy, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब याद रखना है ये वाली टर्म आपने प्लस में ही रहने देनी है, और ये 6xy जो है ना, इसे आपने प्लस और माइनस में करना है। पहले मैंने प्लस में लिख दिया और अब मैं इसको माइनस में लिख रही हूँ। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें। a की 4 प्लस 64 b की 4। ये भी एज इट इज क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट चेंज है, बाकी ये एज इट इज है। ये a की 2 का स्क्वायर बन गया और ये 8b की 2 का स्क्वायर बन गया। अब इसके अंदर अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम लोगों ने क्या, मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 फार्मूले का, a की 2 8b की 2। ठीक है, ये 2 8 द 16 है तो माइनस 16 a स्क्वायर b स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ये ऐड किया था ना, अब ये सब्ट्रैक्ट करना है। और ये आपके पास बन गया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की 2 प्लस 8b की 2 का होल स्क्वायर। और ये बन गया 16 a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab का स्क्वायर। अब इसको फिर दोबारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग a प्लस बी a माइनस बी में लिखना है। तो a की 2 प्लस 8b की 2 प्लस 4ab और a की 2 प्लस 8b की 2 माइनस 4ab।
ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया आपका। अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो आपके पास है x की 4 प्लस 4x की 2 प्लस 16। अब आप इसमें देखें कि पहले वाले में 2 टर्म्स आ रही थी, अब इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो क्या ये 16 जो है 16 4 का स्क्वायर है ना, तो ये अगर इसे करेंगे तो ये अकॉर्डिंग टू 2ab तो नहीं बनता ना, तो 4x स्क्वायर को हमने साइड पे ही रखना है। हमने क्या करना है, x की 4 प्लस 16 लिखा प्लस 4x स्क्वायर को हमने रख दिया साइड पे। तो ये x की 2 का स्क्वायर और ये आपके पास 4 का स्क्वायर, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 इंटू एक्स की 2 और ये 4। तो ये क्या है 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 2 4 ज़ा 8 और एक दफ़ा इसे प्लस किया 8 को और एक ही दफ़ा इसको माइनस कर दिया और 4x स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। अब ये जनाब ये वाला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला x की 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर और ये माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब x की 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो x की 2 प्लस 4 एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया इसे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख दिया। अब इसका 4 पार्ट देखें आप। x की 4 माइनस 14x का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे भी हमने मिड वाली टर्म को साइड पे ले जाना है। x की 4 प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ माइनस 14x का स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग ये x की 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया और अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 इंटू एक्स की 2 और ये 1, इसका मतलब है क्या चीज़ ऐड किया हमने 2x स्क्वायर, तो सब्ट्रैक्ट भी क्या करेंगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर वैसे ही आ गया। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 14 और 2 बन गया आपके पास 16 x की 2, तो x की 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये माइनस 4x का स्क्वायर, एक दफ़ा इसे प्लस करके लिख दें और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें। ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट हो गया। 5 पार्ट देखें। x की 4 माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y की 4, इसमें भी x की 4 प्लस 9y की 4 को इकट्ठा कर दें माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर को साइड पे करके लिखें। ये x की 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3y की 2 का स्क्वायर हो गया और अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3y का स्क्वायर, तो 2 3 ज़ा 6, तो माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही लिखा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी x की 2 प्लस 3y की 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x की 2 प्लस 3y की 2 का होल स्क्वायर माइनस 6xy का होल स्क्वायर। अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। इसका छठा पार्ट देखें। x की 4 माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y की 4। अब x की 4 प्लस y की 4 को इकट्ठा लिखते हैं, माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर अलहदा लिखें। ये हो गया x की 2 का स्क्वायर, ये हो गया y की 2 का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 इंटू एक्स की 2 y की 2, जो चीज़ ऐड की उसी को ही हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और माइनस 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये आपके पास x की 2 प्लस वाई की 2 का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे बनता है, और ये आपके पास हो गया माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसे लिखेंगे हम x की 2 प्लस वाई की 2 का स्क्वायर माइनस 3xy का होल स्क्वायर, एक दफ़ा इसे प्लस करके लिख दें और एक दफ़ा इसे माइनस में लिख दें। आपके पास बन गया x की 2 प्लस वाई की 2 प्लस 3xy और x की 2 प्लस वाई की 2 माइनस 3xy। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आप फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास स्टेटमेंट है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 और 7 प्लस 1। अब आपने ना बनाना है, ये देखें
ये 1+2 क्या बन रहा है 3 बन रहा है, ये 3+4 क्या बन रहा है 7 बन रहा है। हमने ऐसे ही लेना है जिन दोनों को मिला के ना सेम आपके पास वैल्यू बने। जैसे x+1 और x+4 को मैं लूँगी अगर x+1 x+4 थोड़ी सी इसकी अरेंजमेंट चेंज कर देनी है आपने, और x+2 x+3 +1 ऐसे ही। ये 1+4 5 बनता है, ये 2+3 क्या बनता है 5 बनता है। तो हमने इस तरह से अरेंजमेंट करनी है कि दोनों को प्लस करने से ना दो दो वैल्यूज़ को प्लस करने से उनका जो आपके पास कांस्टेंट है ना वो सेम आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया x² प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया x² प्लस 2x प्लस 3x और 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब ये x² प्लस 5x प्लस 4, ठीक है, और x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। अब आप देखें ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम हो गई। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हम लिखेंगे लेट x² प्लस 5x इज इक्वल टू y। मैंने इसे y लिख दिया, तो मेरे पास क्या बन गया ये y प्लस 4 और y प्लस 6 प्लस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, ये y² प्लस 4y प्लस 6y प्लस 24, 6 4 ज़ा 24 प्लस 1। तो ये आ गया आपके पास y² प्लस 10y प्लस 24 प्लस 1। तो ये y² प्लस 10y प्लस 25 ये आ गया। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन आपकी पहली एक्सरसाइज में आप लोगों ने की थी। ये आपके पास है 5 5 ज़ा 25 होता है, तो मैं इसे कर लेती हूँ y² प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। क्योंकि 5y प्लस 5y करेंगे तो 10y बन जाएगा। यहाँ से मैंने y कॉमन लिया, अंदर y प्लस 5 आ गया। यहाँ से मैंने 5 कॉमन लिया, अंदर y प्लस 5 आ गया। तो ये y प्लस 5 और y प्लस 5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो फिर उसके बाद रिप्लेस y की वैल्यू हमने क्या लिखी थी x² प्लस 5x, x² प्लस 5x प्लस 5 और x² प्लस 5x प्लस 5। अब ये उसके बाद ये x देखिए दोनों चीज़ें सेम आ गई। x² प्लस 5x प्लस 5 का मैं x² भी लिख सकती हूँ। अब ये इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन 2 का, x प्लस 2 x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। अब ये देखें 7 में से 2 गए तो आपके पास क्या आता है -5, और ये 4 और 1 आपके पास क्या होता है 5। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, इन दोनों को वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें। x² प्लस 2x माइनस 7x और ये -7 2 ज़ा 14, और ये x² माइनस 4x माइनस x और प्लस 4 प्लस 17। तो ये आपके पास बना x² ये -5x माइनस 14, तो ये x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस 17। लेट x² माइनस 5x इज इक्वल टू y। तो y माइनस 14 y प्लस 4 और प्लस 17। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। y² माइनस 14y प्लस 4y x² माइनस 14y प्लस 4y, और ये आपके पास 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आ गया प्लस 17। y² माइनस 14 और प्लस 4y आपके पास -10y आ गया, और 56 में से आप निकाल लें आप 16 में से 7 गए आपके पास 9 आया। तो जैसे कि 3 में से 1 गए 2।
56 में से जब हम 17 निकाले तो 39 आया। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करना है। अब आपने देखना है कि 39 किसके टेबल में आता है और उन दोनों को प्लस या माइनस करके आपके पास 10 कैसे बनता है। तो 13 3 ज़ा 39 होता है, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y। अब ये देखिए -10y था ना, तो -13 में से 3 निकाला तो -10y। हमेशा बड़ी रकम के साथ हमने माइनस का साइन लिखना है और ये -39 आप कॉमन ले लें, y इंटू वाई -13 और 3 इंटू वाई -13। अब ये y -13 एक दफ़ा और y प्लस 3 एक दफ़ा। अब रिप्लेस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। अब ये देखिए ये ऑलरेडी अरेंज है और दोनों सेम है, ये सेम है, ये सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो y प्लस 3 y प्लस 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16। देखिए 4 4 दा 16 होता है, तो हम यहाँ पे 4y प्लस 4y प्लस 16, यहाँ से y कॉमन लें, y प्लस 4 4 इंटू वाई प्लस 4। तो ये क्या आ गया, 2 दफ़ा y प्लस 4। तो इसे लिख सकते हैं हम। फिर रिप्लेस कर दें, रिप्लेस y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। तो ये इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, 2 टाइम्स था, रिपीट था इसलिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट है इसकी 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। अच्छा ये दोनों सेम है, तो लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x y प्लस 3 y प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई कर दें, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5y प्लस 15 माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 8y और 15 में से 3 गए, आपके पास आ गया प्लस 12। अब ये 6 2 ज़ा 12 भी होता है और 3 ज़ा भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 चाहिए होगा, क्योंकि 6 प्लस 2 8 बनेगा। 6y प्लस 2y प्लस 12, यहाँ से y कॉमन लिया तो y प्लस 6 आ गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी y प्लस 6 आ गया। तो एक दफ़ा y प्लस 6 और एक दफ़ा y प्लस 2। रिप्लेस y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 6 और माइनस 3x स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे कि पहले जितने क्वेश्चंस किए हैं ना हम लोगों ने,
वो उसके साथ जो हमारे पास था वो +1 था, +1 17 3। अब यहाँ पे आपके पास 3x² आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो किसी को भी 1 + 2 करेंगे 3 आता है, 3 + 6 करेंगे 9 आता है, 1 + 3 करेंगे तो 4 आता है, 6 + 2 करेंगे तो 8 आता है। यानी कोई ऐसी टर्म नहीं आएगी जिन दोनों को प्लस करने के बाद जो है वो सेम टर्म आ जाए। तो इसका मतलब है हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि कोई भी 2 टर्म ले लें। मैं x+1 और x+6 ले रही हूँ, x+2 और x+3 ले रही हूँ और -3x² ले रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया x² + x + 6x और +6 और यहाँ पे x² + 2x + 3x + 3 2 6 -3x², x² + 7x + 6 x² + 5x + 6 -3x²। अभी रखेंगे आप x² + 6, अरेंजमेंट चेंज कर ली मैंने, +7x और x² + 6 + 5x -3x²। मैंने ये वाली चीज़ हमने सेम ले ली, ठीक है। तो लेट x² + 6 = y, y + 7x आ गया और y + 5x आ गया और -3x² आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, y² + 7xy + 5xy + 35x², ठीक है। ये y² और ये 7xy और ये 5xy और 7 5 35x² -3x²। ये y², ये 7 + 5 आपके पास आ गया 12xy और ये आ गया 35 में से 3 गए 32x²। अब मैंने ऐसी कोई टर्म बनानी है जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो 32 आ जाए। 8 4 32, 8xy + 4xy + 32x²। यहाँ से y कॉमन लिया, अंदर आ गया y + 8x। यहाँ से मैंने 4 और x कॉमन लिया, अंदर आ गया y + 8x, y + 8x और y + 4x ये आ गया। इसके बाद इसे कर दे रिप्लेस y = x² + 6, x² + 6 + 8x, x² + 6 + 4x। आप इसे चाहें तो इसकी अरेंजमेंट दोबारा पहली बार ला सकते हैं, x² + 8x + 6, x² + 4x + 6। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है x+1, x-1, x+2, x-2 और -16x²। अब मैं ये x+1 और x-2 ले लेती हूँ, यहाँ से x-1 और x+2 ले लेती हूँ, तो मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं, x² + x -2x और ये -2 और ये x² - x + 2x और -2। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया x² - x -2 और x² + x -2 -16x²। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था ना, ये 16x² की वजह से मैं क्या करूँगी, इसकी अरेंजमेंट चेंज कर लेती हूँ। x² -2 शुरू में और -x बाद में, x² -2 शुरू में +x बाद में -16x²। अब लेट x² -2 = y कर लिया, तो y - x और ये y + x -16x² मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, y² - xy + xy
और माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर। ये एक्स वाई से कैंसिल आउट हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 17 एक्स स्क्वायर। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट था ना, इसकी स्टेटमेंट बुक में, मेरे पास जो बुक है ना उसके अंदर गलत थी, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग किया तो आंसर नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने दोबारा इसको दूसरी बुक थी मेरे पास तो उसके अकॉर्डिंग किया मैंने भी। तो ये देखें x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 2 प्लस 5x स्क्वायर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट गलत है ना, तो आपने सही स्टेटमेंट कर लेनी है सबने अपनी बुक्स पे। हो सकता है आपकी बुक्स में ये स्टेटमेंट हो, मेरे पास जो बुक थी उसके अंदर डिफरेंट थी। तो ये मैंने ये देखे a प्लस बी ए माइनस बी बनता है, यानी x प्लस ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला लग गया, और यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5x स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो x की 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5x स्क्वायर आया। तो x की 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो x की 4 प्लस 4। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था ना उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देना a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। अब ये 2ab तो नहीं है ना, वो हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। x की 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2x की 2x और 2 और माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर लिख दिया माइनस 2x का स्क्वायर, फिर एक दफ़ा इसे प्लस करके लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x। ठीक है, और फिर बाद में इसे अरेंज कर दिया यानी कि 2x दरमियान में ले आए और यहाँ पे माइनस 2x दरमियान में ले आए। ये क्वेश्चन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके क्यूबिक फार्मूले लगने हैं। ठीक है, जैसे अब ये पहला आपका है 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब ये देखें इसमें सारे प्लस के साइन है ना, तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला आपके पास लग रहा है ना, ये क्यूबिक फार्मूला। ठीक है, क्यूबिक फार्मूला इसको देख लें आपके पास कौन सा है। देखिए मैंने आपको कहा था कि आपने 2 की पावर से याद कर देनी है। 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 2 ज़ा 8 होता है, तो ये क्या होगा 2x का क्यूब। ठीक है, और फार्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका बिल्कुल शुरू में मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे, ये वाला फार्मूला जो है ना, ठीक है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 और a क्या है ये 2x का स्क्वायर, और आपके पास b क्या है ये वाला 1 का क्यूब आपके पास b है, तो ये 1। ठीक, और यहाँ पे भी 3, ये 2x और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी, यानी 8x का क्यूब और ये 2 2 ज़ा 4 एक्स स्क्वायर, और तो ये 6 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और ये 3 2 ज़ा 6 और ये 1 का क्यूब। अब जब इसे क्लोज करेंगे तो ये किसका फार्मूला है, ये 2x और प्लस 1 का होल क्यूब का फार्मूला है। ये क्वेश्चन बस इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखें 27। ए क्यूब, आपने सिर्फ ए क्यूब वाले पे फोकस करना है कि जहाँ पे ए क्यूब होगा ना वही उसका फार्मूला तकरीबन बनता है। ये 144 ए बी का स्क्वायर प्लस 64 बी का क्यूब। ये 3 का क्यूबिक फार्मूला है, 3a का क्यूब, ये 3a का स्क्वायर। ठीक है, और ये 4 का क्यूबिक फार्मूला है, 4b का क्यूब, तो यहाँ पे 4b आएगा और यहाँ पे 3a और 4b का स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 144 आएगा और ये 108 आएगा। तो ये किसका क्यूबिक फार्मूला है, ये वाला और ये वाला, 3a प्लस 4b का होल क्यूब। इसका सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट देखें। अभी तक हम प्लस वाले ही कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक प्लस वाले आ रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस 18 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 216 वाई की क्यूब। तो ये क्या है एक्स का क्यूब और ये किसका है, ये आपके पास 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है। ठीक है, ये 6 वाई का क्यूब।
अब फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 6y आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे x आ गया और यहाँ पे 6y का स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ बन जाएगी। तो ये x प्लस 6y का होल क्यूब है। अब 4 देखें, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर वाई, ये किसका है 2x का होल क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब उसने पहले वाले क्वेश्चन में वो क्यूब एंड पे लिख रहा था, यहाँ पे उसने इसके साथ लिख दिया। तो इस पे आप लोगों ने ये नहीं होना कि लो जी ये पहले लिख दिया या बाद में लिख दिया, इसकी अरेंजमेंट चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 5y का होल क्यूब। अब यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 आया, ठीक है, यहाँ पे 2x है, ठीक है, प्लस 2x और यहाँ पे आपके पास है 5y का स्क्वायर, यहाँ माइनस ये 3, ये 2x का स्क्वायर और यहाँ पे 5y। अब ये आप कहते होंगे कि मुझे कैसे पता चला। देखिए जहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो वहाँ पे आपने स्क्वायर वाला यानी 5y के साथ तो उसका स्क्वायर लगा देना, और यहाँ पे जहाँ पे x स्क्वायर है तो वहाँ पे 2x का स्क्वायर का लगा देना है। अब ये माइनस वाला फार्मूला है, तो 2x माइनस 5y का होल क्यूब, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट ही थे। आगे आपके क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट देखें, ये छोटे छोटे पार्ट ही हैं, ये इतने बड़े नहीं हैं। फार्मूले आते हो तो आसान है, वरना नहीं आते हो तो मुश्किल है। अब ये देखिए 125a क्यूब किसका है होल क्यूब, ये 5a का होल क्यूब है और ये -1 का होल क्यूब है। -1 के ऊपर कोई पावर लिखी हो या ना लिखी हो, हम अपने अकॉर्डिंग उसको, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये 1 का स्क्वायर होता, अब यहाँ पे क्यूब था तो ये 1 का क्यूब है। अब आपको जो फार्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था, ये आखिरी वाला फार्मूला, ये वाले जो फार्मूले हैं, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। ये बन गया 5a माइनस 1, ठीक है, ऐसे ही था ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब था। अब ये माइनस वाला सवाल था, तो a क्यूब माइनस b क्यूब किसके बराबर है 5a माइनस 1। अब आगे 5a का स्क्वायर, जहाँ माइनस है वहाँ पे आगे क्या आना था, प्लस आना था, 5a इंटू 1 और ये 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया 5a माइनस 1, 25a का स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट इसका देखें, 64x क्यूब प्लस 125, पहले आपने इसे क्यूब में बना लेना, ये 4x का क्यूब प्लस ये 5 का क्यूब। अब ये प्लस वाला है तो इस पर प्लस का फार्मूला आना है, 4x प्लस 5, ठीक है, तो ये 4x का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आना था माइनस, 4x इंटू 5, ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर, तो 4x प्लस 5 16x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। थर्ड पार्ट देखें इसका, x की 6 माइनस 27। अब यहाँ क्यूबिक के बनाने हैं ना, तो x की 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ठीक है, तो ये x की 2 माइनस 3। अब ये x की 2 का स्क्वायर, माइनस था तो दरमियान में क्या आया प्लस, और ये 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स की 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। अब इसका देख लें जनाब 4 पार्ट, 1000 a क्यूब प्लस a 1, ये 10a का होल क्यूब होगा और ये 1 का क्यूब, 10a प्लस 1, 10a का स्क्वायर प्लस यहाँ आना था माइनस 10a इंटू 1 और ये प्लस 1 का स्क्वायर, तो 10a प्लस 1 क्या आया 100a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। 5 पार्ट,
343x³ प्लस 216। 343 आपके पास होता है 7 का क्यूब, प्लस का फार्मूला है। 216 आपके पास 6 का क्यूब। 7x प्लस 6, तो ये 7x का स्क्वायर माइनस 7x इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर। 7x प्लस 6 ये 49x का स्क्वायर माइनस 6 7 का 42x प्लस 36। 6 पार्ट 27 माइनस 5 12y की क्यूब, ये 3 का होल क्यूब और 5 12 आपके पास होता है 8 का होल क्यूब। माइनस का फार्मूला है 3 माइनस 8y, ये आ गया 3 का स्क्वायर, ठीक है। दरम्यान में प्लस का साइन, 3 इंटू 8y और ये 8y का स्क्वायर, तो 3 माइनस 8y ये 9, 24 8 3 सा 24y प्लस 64y का स्क्वायर। ये आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है 4.2।